प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले अब बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि ब्लैक फंगस इंजेक्शन के ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग ने जारी कर दिए हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन उपलब्ध भी होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कोविड में दी गई दवा के इंजेक्शन और इन्फेक्शन के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पैनी नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए उनसे खास बातचीत। प्रदेश में ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में चिंताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी घातक होती नजर आ रही है और जो संख्या बढ़ रही है तेजी गति से, कहीं न कहीं उसमें साफ देखा जा रहा है कि लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमको उपचार मिलेगा और क्या ये कितना महंगा उपचार है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री माननीय जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस ने एक चिंताएं बढ़ाई है, शासन की भी बढ़ाई है, प्रदेश की जनता की भी बढ़ाई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपके व्यापक इंतजाम है और अभी तक क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, एक तो महामारी से उत्पन्न अलग अलग तरीका के बीमारियां अब फैल रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस पहले तो नहीं था यहाँ पर। अब इस बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वायरस ने अपना म्यूटेट करके अलग अपना वो दिखाया है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। खाली ब्लैक फंगस के बारे में ना सोचिए, जब आपका शरीर लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारे दवाइयाँ आपने देना शुरू किया, जैसे आप लोग सबको मालूम भी है, रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टेरॉयड भी दिया जा रहा था, उसमें एक और इंजेक्शन है, हम भूल जा रहे हैं नाम उसका, वो भी दिया जा रहा था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, आपके लेवल्स अलग अलग आपका असंतुलित हो रहा है। उसके बाद से ये ब्लैक फंगस भी आना शुरू हुआ और उसके साथ जो इन्फेक्शन तब आता है जब आपके अस्पतालों में भी जब पाइपलाइन के अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है, तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर किया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। कह सकते हैं कि जो मार्केट में इसमें इंजेक्शन किलो की मारामारी है वो जल्द दूर हो जाएगी, कालाबाजारी पे रोक लग सकती है, क्योंकि इंजेक्शन पे ये भी आरोप है कि मेडिकल स्टोरों पे न मिलने के बावजूद कुछ सक्रिय दलाल लोग इसको मुहैया करा रहे हैं। तो आप साफ संदेश क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उपचार कितना महंगा है? देखिए, आपदा के समय में तो अवसर सब तलाशते हैं और ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे कि ब्लैक मार्केट किसी चीज़ में नहीं होता है। ब्लैक मार्केट तो हमारे समाज में शुरू से होता है, करने वाले हम ही आपके बीच में से निकल के आते हैं। सर, समाज की जिम्मेदारी, समाज आप पे भरोसा ये जता रही है प्रदेश की जनता की, आखिरकार क्यों हो, आप जब बैठे हैं तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होता है इन सभी चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तब भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, तब भी हम लोग ने उस पर छापे मारे थे, तब भी हमने उनको जेल में डाला था, तब भी हमने रेमडेसिविर के भी बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़े थे, उनको भी हमने जेल में डाला था। 900 के ऊपर लोग जेल में पड़े हुए हैं, 495 छापे मारे हमने। तो ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार में कहीं कमी या इसको उत्पन्न होने में हम लोग ने कोई छोड़ा नहीं है। हम लोग लगातार इसमें सक्रिय होकर अपने टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के बारे में भी लोग कह रहे हैं, तो अभी तो इसका ब्लैक मार्केटिंग का सूचना अगर मिल भी रहा है तो हमारे टीम बराबर इसमें छानबीन कर रहे हैं। कहीं भी पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर फिर वही कार्रवाई होगी जिससे हमने पिछले 2 महीने के अंदर हम लोग कार्रवाई की है। तो इसमें इस समय आंकड़े क्या हैं ब्लैक फंगस के, और क्या मौतों का यदि कोई आंकड़ा जारी हुआ हो? नहीं, इस ब्लैक फंगस से संबंधित देखिए मेडिकल कॉलेजेस में इसमें ट्रीटमेंट होता है, तो अभी हमारे पास कोई इसकी आंकड़ा नहीं है। ये आपको चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में होने के नाते वहाँ से आंकड़े आते हैं, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा। ज़्यादातर मरीज, ये जरूर है कि मेडिकल कॉलेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसमें जिला अस्पतालों पे भी लोग, जहाँ पे जिन जनपदों में यदि मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्या वहाँ उपचार नहीं हो रहा है ब्लैक फंगस का? जिला अस्पताल में भी लोग जा रहे हैं। तो आखिरकार साफ संदेश क्या है, किस प्रकार से आप प्रदेश को इसमें संभाल रहे हैं और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लैक फंगस के लिए, चूंकि चिंताएं अधिक है? देखिए, जिला अस्पताल पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाई चांस अगर ब्लैक फंगस के बीमारी से अगर वो चिन्हित हो जाता है तो उसको तत्काल हम लोग L3 की व्यवस्था में नज़दीक के मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी बड़ी व्यवस्था है वहाँ भेज देते हैं, वहीं से उनका पूरा उपचार होता है।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी हैं, जो कि इन्होंने साफ कहा है कि कालाबाजारी को लेकर जो कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हुई उस पर भी मैंने कार्रवाई की, सख्ती के साथ कार्रवाई की। यही यदि सबसे बड़ी जो इन्होंने राहत वाली बात ये दी है कि ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए जरूर इन्होंने सीधे कंप्लीट समर्थन का सहयोग किया है, बताया है कि ये जल्द मार्केट में उपस्थित हो जाएगा और लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। इन सभी के साथ अभी फिर भी ये चिंता लगी हुई है लोगों को आखिरकार इसके लिए कोई विशेष हेल्पलाइन नहीं जारी किया गया है, जिससे लोगों को आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये चिंता हो तो किस प्रकार भर्ती हो पाएंगे और कहां पे उनको उपचार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।